शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। क्या चीन के तेवर बदल गए हैं? इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। चीन ने जिस तरह खुलेआम गलवान घाटी को अपना हिस्सा बताया, उससे एक बात तो साफ है कि चीन ने पूरी प्लानिंग के साथ ये विवाद शुरू किया। आखिर क्यों है चीन की गलवान घाटी पर टेढ़ी नजर? इस इलाके का महत्व क्या है? आखिर क्यों भारत की बढ़ती ताकत चीन की आंखों में चुभ रही है? इन सब सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रैगन की फुफकार पर भारी शेर की दहाड़, पीछे हटेगा चीन। भारत की शक्ति के आगे पस्त हुआ पड़ोसी। चीन एलएसी पर 5 मई की पुरानी स्थिति पर लौटने को राजी हो गया है, लेकिन चीन का चरित्र उसके वादे पर शक पैदा करता है। चीन ने अपनी नाजायज मंशा फिर से एक बार तब जाहिर कर दी जब चीनी सरकार ने गलवान घाटी को अपना हिस्सा बता डाला। चीन ने हिमाकत एक बार नहीं कई बार की। चीन के पाप का कच्चा चिट्ठा। 16 जून की झड़प के बाद चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने खबर छापी। चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से गलवान घाटी को चीन का इलाका बताया। 17 जून को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने भारतीय सेना पर बॉर्डर के उल्लंघन का आरोप लगाया। लिजियन ने कहा कि गलवान घाटी की संप्रभुता हमेशा से चीन के हिस्से रही है। 18 जून को चीनी सरकार के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने ऐसा ही बयान दिया। हुआ ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने समझौता तोड़ा और एलएसी को पार कर उकसाया। 19 जून को चीनी प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है। चीनी विदेश मंत्रालय के दावे को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए इसे बड़बोलापन और खोखला दावा बताया। लेकिन जरा समझिए कि गलवान घाटी पर चीन की टेढ़ी नजर आखिर क्यों है। दरअसल गलवान घाटी लद्दाख और अस्काई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। यह घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से सेना को एडवांटेज देते हैं। यहाँ जून की गर्मी में भी तापमान 0 डिग्री से कम होता है। 15 जून को हुई झड़प ने भारत और चीन के बीच के तनाव को ऐतिहासिक रूप से बढ़ा दिया। चीन की नजर गलवान घाटी पर है और उसने पूरी प्लानिंग के साथ भारत को उकसाने की कार्रवाई की थी। नतीजतन 50 सालों में पहली बार भारत चीन सीमा पर खून बहा। लेकिन इसे भारत की कूटनीतिक सफलता कहेंगे कि भारत की तैयारियों और हौसले के आगे चीन का प्लान धरा का धरा रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। विवादों से चीन का गहरा नाता है। चीन की विस्तारवादी फितरत ऐसी है कि करीब करीब सारे पड़ोसियों से ड्रैगन का कोई ना कोई विवाद चल रहा है। भारत चीन की बुरी नजर को पहचानता है और इसीलिए पिछले कुछ सालों में एलएसी वाले भाग में भारत ने अपनी ताकत बढ़ाई है। इस बीच समझिए कि आखिर फिंगर 4 का इलाका और इससे जुड़ा हुआ पूरा विवाद आखिर क्या है। ये परखा हुआ सच है कि चीन की फितरत में ईमानदारी है ही नहीं। चीन ने 5 मई को पोजीशन पर वापस लौटने की हामी भरी है, लेकिन याद रखिए विवाद अभी भी अनसुलझा है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले चीन से भारत को सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे में भारत चीन के बीच के सीमा विवाद को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। खासतौर से फिंगर 4 का वो विवाद जो मौजूदा टकराव की असल वजह है। चीन और भारत के बीच लंबी पर्वत श्रृंखला है। एलएसी के आसपास पर्वत का आकार फैले हुए हाथ की उंगलियों जैसा है। भारत ने इन्हें
फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का नाम दिया। फिंगर 1 भारत की तरफ से सबसे नजदीक और फिंगर 8 सबसे दूर है। चीन की बढ़ाई गई सीमा फिंगर 2 तक आती है। भारत अपनी पुरानी सीमा यानी फिंगर 8 तक दावा करता है। भारत की सड़क फिंगर 3 तक पक्की बनाई गई है और फिंगर 3 से 4 तक कच्ची। चीन ने कारगिल में उलझे भारत का फायदा उठाकर फिंगर 5 तक पक्की सड़क बना ली है। दोनों ही तरफ के सैनिक गश्त पर जाते हैं। इस बार चीन ने फिंगर 4 पर ही भारतीय सैनिकों को रोकने की कोशिश की तो विवाद भड़क उठा। विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल पेंगोंग झील की फिंगर 4 है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन फिंगर 4 से अंदर क्यों आना चाह रहा है। दरअसल चीन की सेना को पेंगोंग के दक्षिण से उत्तरी इलाके में आने जाने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। चीन चाहता है कि भारत पीछे हट जाए और उसे रास्ता मिल जाए, लेकिन भारत ने चीन के इरादों पर पानी फेर दिया है। और उसे पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।